दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नासा में सुनीता विलियम्स जैसे एस्ट्रोनॉट कैसे बनते हैं? इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है और आप में क्या क्या स्किल होनी चाहिए? स्पेस पे 322 दिन बिताने वाली भारतीय मूल की नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विल्मर करीब 9 महीनों के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौट आए हैं। और उनकी सफलता को देखकर कई युवा एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए कौन सी पढ़ाई और ट्रेनिंग जरूरी है। आज हम आपको ये सब आसान भाषा में बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाएं। अगर कोई सुनीता विलियम्स जैसा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है तो इसके लिए मेहनत, पढ़ाई और ढेर सारा जुनून चाहिए। और अगर आपका भी सपना एस्ट्रोनॉट बनकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक और उससे आगे चांद और मंगल तक जाना है तो इसके लिए कुछ रास्ते हैं। एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा करना है तो स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। आपकी इन सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद आपको इंजीनियरिंग, खासकर एरोस्पेस और साइंस या मैथ में बैचलर डिग्री लेनी होगी। सुनीता विलियम्स ने फिजिकल साइंस में बैचलर और फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर किया है। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हैं तो नासा जैसी जगह पर आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। नासा में सिर्फ पढ़ाई से ही काम नहीं चलता, बल्कि अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। सुनीता विलियम्स ने यूएस नेवी में हेलीकॉप्टर पायलट की ट्रेनिंग ली थी और 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। इसके साथ ही आपको टेक्निकल फील्ड में भी काम करना होगा। अगर आप इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स या साइंस फील्ड में एक्सपीरियंस लेते हैं तो ये भी आपकी मदद कर सकता है। नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एक रास्ता टेस्ट पायलट बनना भी है। ये नासा को काफी इम्प्रेस करता है। सुनीता विलियम्स के पास प्लेन उड़ाने का 2770 घंटे से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। दोस्तों, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती और जिससे शरीर पर बहुत असर पड़ता है। स्पेस में जाकर हमारी मसल्स और हड्डियां कमजोर हो सकती है और इसलिए एस्ट्रोनॉट का फिट रहना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए रोज एक्सरसाइज करना जैसे कि दौड़ना, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग जरूरी है। सुनीता विलियम्स ने तो स्पेस में रहते हुए बोस्टन मैराथन भी पूरा किया था। सोचो वो कितनी फिट होंगी। नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको अमेरिकी नागरिकता चाहिए होगी, क्योंकि नासा में सिर्फ अमेरिकन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ काम करने के लिए कम से कम 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर पायलट है तो 1000 घंटे जेट एयरक्राफ्ट उड़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नासा की सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और कई ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद ही स्पेस में जाने का मौका मिलता है। सुनीता विलियम्स को 1998 में नासा ने सिलेक्ट किया था, लेकिन उन्हें स्पेस में जाने से पहले कई सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। दोस्तों, नासा सिर्फ पढ़ाई और एक्सपीरियंस ही नहीं देखता, बल्कि कुछ खास स्किल्स भी बहुत जरूरी होती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या हल करने की क्षमता, टीम वर्क, स्पेस में ग्रुप में काम करना होता है, एक लीडरशिप यानी एक टीम को लीड करने की क्षमता, रोबोटिक्स और स्पेस स्टेशन की ट्रेनिंग और सर्वाइकल ट्रेनिंग जैसे कि जंगल और पानी में जिंदा रहने की ट्रेनिंग। अगर आप नासा में नहीं जा सकते तो भारत में भी एस्ट्रोनॉट बनने के मौके हैं। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो में इंजीनियर या साइंटिस्ट बनकर स्पेस मिशन में हिस्सा लिया जा सकता है। इसरो में आपको गगनयान जैसे प्रोजेक्ट में मौका मिल सकता है और भारत अपने पहले मानव स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट चुन रहा है। इसमें दूसरा रास्ता भारतीय वायुसेना और नौसेना से पायलट बनने का, यहाँ से भी स्पेस मिशन के लिए चुना जाता है। भारत के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश वर्मा वायुसेना में विंग कमांडर थे और गगनयान मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट भी एयरफोर्स के पायलट हैं। दोस्तों, नासा में एस्ट्रोनॉट बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून, मेहनत और धैर्य है तो ये पॉसिबल है। साइंस, मैथ और इंजीनियरिंग में पढ़ाई करें, पायलट ट्रेनिंग और टेक्निकल एक्सपीरियंस लें, फिजिकली फिट रहे और अमेरिकी नागरिकता होने पर नासा में अप्लाई करें और साथ ही भारत में इसरो और गगनयान मिशन में मौके तलाशें। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप एक दिन अपना स्पेस में जाने का सपना भी पूरा कर सकते हैं।